मुझसे पूछने के बजाय तुमने दूरी इख्तियार करना बेहतर समझा। पूछने का क्या फायदा होगा आयजा? जो कुछ मैंने देखा वो सब वाज़ेह था। मेरी बात तो सुनो। क्या? आखिर क्या सुनूं मैं आयजा? तुम मेहमत की दी हुई अंगूठी पहनकर मेरे घर पर खाना खा रही थी। उसने जब तुम्हारा हाथ चूमा उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा, और अब तुम मेरे सामने आकर सच्ची मोहब्बत की बातें कर रही हो आयजा। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। इंजीनियर साहब ने फाइल मंजूर कर ली है उमर सर। अच्छा, तो आयजा साहिबा को दो, वो अपने बॉस से साइन करवा ले। अरे वो तो कहीं भी नहीं मिली मुझे। मुझे भी नहीं मिली। या खुदा, आखिर वो बताए बगैर कहाँ जा सकती हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं वो बेहोश हो गई हो या याददाश्त चली गई हो। उफ सफिया आपा प्लीज। अरे टीवी पे अक्सर दिखाते हैं ना कि इस तरह के लोग घर से बाहर चले जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे सफिया, अच्छी बातें किया करो, अच्छी बातें। हमें सबको बताऊं फोन करके? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो उन्हें कितनी टेंशन लेते हैं वो। अचानक से दरवाजा बंद हो जाए तो कितना घबरा जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उमर भी अपने कामों में फंसा हुआ है। ओजान को फोन करके मैं सब बताती हूँ। अल्लाह सफिया आपा, हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हेलो, तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हुआ? हाँ बताएं अम्मी, बताएं, घबराएं मत, मैं आ रहा हूँ बस। नाज़ली, मैं जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है, तुम संभाल लो। यहाँ ग्रोसरी वाला आएगा, सामान रखेगा, उसे बीच में रखने ना देना। ठीक है, यानी हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वैसे भी अब सारा काम तो मुझे ही संभालना है। सोचो गुलजा, सोचो। वो नहीं उठाएगा, वो कौन जाने किस हाल में होगा। बेहतर है कि उसे मैसेज करूं। मेहमद जान, मेरे प्यारे दामाद, वक्त मिले तो मुझे कॉल करना, ठीक है? समझ में नहीं आता कि औस्तुर खानदान की नहुसत का साया हम पे कब तक रहेगा। हेलो, हमीद, ये लीजिए मैडम, इंजीनियर साहब ने फाइल मंजूर कर ली है, सिर्फ शरीफ साहब के साइन रह गए हैं। क्या उमर साहब खुद नहीं दे सकते थे? शायद वो जल्दी में थे, मुझे हिदायत दे गए हैं। समझ गई, ठीक है, मैं देख लूंगी। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक। काम खत्म हो गया तुम्हारा? साथ में लंच करें? मेहमद, हम अलग हो चुके हैं ना, कैसे लंच? ठीक है मेरी जान, हम अलग हो गए तो क्या खाना नहीं खा सकते साथ? मेहमद देखो, तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हम एक साथ काम करते हैं, वाज़ेह है कि आमना सामना होगा,
बस इससे ज्यादा नहीं। फिर ऐसी क्या बात है? इस मामले का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बस हमने ये रिश्ता खत्म कर दिया। इतना आसान है ये सब? मेहमद, हमने सारी बातें कर ली थी और तुम मान भी गए थे। इरादा बदल गया है मेरा। मेरे ख्याल में मोहब्बत में इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम मुझे एक और मौका दोगे? जहमत के लिए माजरत मैडम, दस्तावेज में कुछ कमी रह गई है, क्या आप चलकर एक नजर देख सकती हैं? ठीक है। शुक्रिया। नहीं है, वो वहां पर भी नहीं तो है। फिर कहाँ गई होंगी? तुम्हें मिली क्या वो? अम्मी, आते हुए मैंने आसपास की गलियों में देखा, दुकानदारों से पूछा, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं देखा। या अल्लाह, आखिर जा कहाँ सकती हैं? पुलिस में कंप्लेन करें क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। ठहरे जरा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आज तारीख क्या है? 9 तारीख है आज। 9 तारीख। 9 है अरे आज। यार, क्यों, क्या हुआ? अम्मी, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ होंगी, लेकिन फिर भी हमें मिलकर ढूंढना होगा। जुमाना, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। आप लोग नीचे वाले पार्क देखे जहाँ मैं नहीं देख पाया। अगर 1 घंटे के अंदर कोई खबर ना आए तो फिर पुलिस को कॉल कर देना। इंशाल्लाह उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है। सफिया, पानी लेकर आओ। जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। बतूल, डर क्यों गई मेरी जान? क्या मैं कोई भूत हूँ? लगा शायद आप दोबारा डांटेंगी मुझे। नाराज रहती है ना आप। अरे क्यों नाराज होंगी? ये देखो मैं क्या लाई हूँ। शर्माओ मत, ले लो। तुम क्या बना रही हो, मुझे भी दिखाओ जरा। घोड़ा है क्या? तो ये से घोड़ा कह रही है। हाँ, ये बच्ची बिल्कुल निकम्मी है। बतूल, तुम पिछले दिनों अपनी बहन के साथ किसी दावत पर गई थी ना? तुमने कहा था कि वो जगह बनाई थी, दोबारा बनाओ ना। मैंने बनाई हुई है, ये देखें। शाबाश। क्या बनाया है? आंटी ने ये लिफाफा उस भाई को दिया, भाई ने उसे उन अंकल को दिया, और जैसे ही लिफाफा अंकल को मिला, अंकल फौरन गिर गए। मैंने वही सब बनाया है। क्या पियोगी? इतने बरसों बाद कहने के लिए बस यही बात है। खैर, कुछ नहीं चाहिए। वैसे थैंक्स, कल तुम्हारी बीवी ने काफी मेहमान नवाजी की थी, और उस मेहमान नवाजी को देखने के बाद ज्यादा देर रुक नहीं सकती। ठीक है, तुम जानती हो कि मेहमत और आयजा ने शादी की तरफ कदम बढ़ा दिया है, और हमारी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को रोशन करें, ना कि माजी के जख्मों से तारीख बनाएं। माजी के जख्मों से कहना क्या चाहते हो? दोनों बहुत साफ दिल बच्चे हैं गुलशाह। मैं नहीं चाहता कि उनकी मोहब्बत को कोई नुकसान पहुंचे। समझ गई हूं, मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो?
बस ये कि तुम हमारे माजी को इस मामले में ना घसीटो। यानी मैं चुप रहूं, है ना? बोलो हमीद। ऐसी बात नहीं, मेरा कहने का चाहते हो कि मैं यूं बर्ताव करूं जैसे मेरे माजी में कुछ हुआ ही नहीं था? तुमने मुझे तन्हा और बर्बाद करके नहीं छोड़ा था, ऐसा ही हुआ था ना? मैं तुमसे लाख बार माफी मांग चुका हूं, अगर वो काफी नहीं थी फिर से मांगता हूं। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। हमारे बीच बरसों पहले कोई रिश्ता था, लेकिन अब पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ भूल जाएं, माजी को ना कुरे दें। यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, मगर उसका जख्म आज भी मेरे अंदर बाकी है। मेरे पास तुमसे कहने को तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहूं तो उसे सुनने की तुम में हिम्मत नहीं होगी। दोबारा फोन मत करना। ठीक है, अब तुम अपने नाखून खाना छोड़ दो, इतनी बड़ी बात नहीं, मिल जाएंगे हमें। क्या मतलब है? वो उमर रसीदा खातून है, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो मतलब तुम दादी को बूढ़ी कह रही हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, खुदा के लिए ये बात उनके सामने मत कहना, ठीक है? बहुत नाराज होंगी। लेकिन आप लोग इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक ऐसी जगह जहाँ हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि मलाह साहिबा यहाँ पर क्यों आएंगी। अगर ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए है तो। जुमाना, बकवास मत करो। तुम्हें पता भी है कि ये जगह दादी जान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्या खास बात है इस जगह में? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो वो कहानी सुनाओगे कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, वही कहानी। मेरी दादी के वालिद उन्हें मेरे दादा को नहीं देना चाहते थे। जानती हो, जब दादी जवान थी तब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बहुत रिश्ते आए, मगर दादी जान ने सिर्फ यही कहा, मुझे वही चाहिए, यानी मेरे दादा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि दादा बाकी रिश्तों के मुकाबले में ज्यादा सच्चे थे। लेकिन जब उनके वालिद से झगड़ा हो गया तो एक रात वो दोनों भाग के यहाँ आ गए। असल कहानी अब शुरू होती है। वो सर्दी की रात में दोनों यहाँ फंस के रह गए। दादी तो सर्दी से जम जाती, लेकिन मेरे दादा ने ऐसा नहीं होने दिया, उनका ख्याल रखा। उस दिन के बाद से हर साल वो दोनों यहाँ आया करते थे, कभी नागा नहीं किया। जानती हो, दादा के इंतकाल के बाद दादी जान ने यहाँ एक बेंच बनवाया। अब वो तन्हा होने के बावजूद भी अपनी रिवायत को निभाती हैं। तो आज आपके दादा की बरसी है? नहीं तो, आज वो दिन है जब वो पहली बार मिले थे और उन्हें मोहब्बत हो गई थी। तो हमें मलाहत साहिबा को फोन करना चाहिए। आयजा। हमीद साहब, खुश आमदीद। जा रही हो क्या? जी। छोड़ो, बाद में चली जाना, अभी मेरे साथ लेकिन आओ। हमीद साहब,
जब मुलाजमीन मुझे अकेला देखते हैं तो डर जाते हैं, जैसे उनके सामने अचानक कोई भूत आ गया हो। तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा भूत वाला इंप्रेशन खत्म हो जाएगा उनके लिए। चलो आओ, काम की बात करनी है तुमसे। ये पहन लो तुम। नहीं, जरूरत नहीं है। पहन लो जुमाना। ओजान, वाकई कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। जुमाना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जरूर। दादी जान ने घर पे सबको हुक्म दिया है कि कोई भी जुमाना से उसके खानदान के बारे में कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। कसम से उन्होंने पूरी फैमिली को जमा किया और कहा कि अब जुमाना से उसकी फैमिली या माँ बाप के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। कितनी अच्छी है वो। क्या तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है? माजरत चाहता हूँ, नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो मर गई होती, कम से कम ये तो पता होता कि वो कहाँ है। लेकिन वो चली गई, अपने इश्क के पीछे चली गई, बस मुझे और मेरी बहन बतूल को छोड़कर। इसीलिए तुम मोहब्बत से भागती हो। भागो भागो, शायद बच जाओ। हाँ? अरे वाह मेरी बेटी, बिलाखिर तुमने एक चूहा पकड़ ही लिया। सुनो, वो जगह तो बहुत लग्जरी वाली जगह है ना? अम्मी जान, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी आपकी बेटी सोसाइटी में एंट्री मारने वाली है। तो तुम वहाँ क्या काम करोगी? अरे अम्मी, ये कैसा सवाल हुआ? देखे ना, सब कुछ मैं ही तो देखूंगी। ओजान सब कुछ मेरे हवाले करके गया है यहाँ पर, और मुझ पर इतना भरोसा करता है। यानी माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो, ये पीछे आदमी कौन है और वहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम बॉस हो तो बॉस की तरह बर्ताव करो बेटा। इस तरह काम करने वालों को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपनी बात मनवानी चाहिए। वैसे मुराद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? थोड़ा वक्फा लिया है, चाय पी रहा हूँ। मुझसे इजाजत ली तुमने? हमने तो अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, और वैसे भी औजान साहब के तो सारे काम निपटा दिए हैं मैंने। अभी तो और कोई काम नहीं है। क्यों, कुछ करने को नहीं है? ये देखो, ये जगह साफ कर दो। झाड़ू लगा चुका हूँ मैं। अरे तो दोबारा लगा लो। ऐसे नहीं चलेगा, हमें जरा तेज रफ्तार से काम करना होगा। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे अगर इन लोगों को ढीला छोड़ दूंगी तो मेरा खून चूस जाएंगे। ये लड़की कर क्या रही है? अभी भाई को खबर करती हूँ। कहते हैं इंसान मोहब्बत को तलाश करता है, लेकिन सब झूठ है। इंसान मोहब्बत को नहीं ढूंढता, मोहब्बत खुद ढूंढती है। जैसे हवा पत्ते को ढूंढती है और जैसे भंवरा फूल को। हाँ, अब ढूंढता है या नहीं मालूम, लेकिन जब मिल जाती है तो फिर छोड़ती नहीं। डरो नहीं। तुम लोग ना सुनो उन गानों और कहानियों की बातें कि मोहब्बत मिली और खो गई। हम दोनों भी ऐसे ही किसी दिन मिले थे एक दूसरे से। ना कोई रास्ता था, ना निशान, बस थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारा हौसला। और दो नौजवान जिनका दिमाग हवा में उड़ रहा था। हाँ, जब अक्ल खत्म हो जाती है तो ये दिल जलता है और ठहर जाता है। कहाँ अपने महबूब के हाथों में, फिर वहां से उड़कर इस तरह से दिल में जा बैठता है, जो कि मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं डरता, कोई परवाह नहीं करता। मोहब्बत बहुत कीमती चीज है, बहुत।
और इसकी कदर करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो खुद वहां से भागो, ना कि उसे भागने दो। अभी 2 मंसूबे हुए हैं, मैं हशाश बशाश हो गया हूं। मेरी सारी फिक्रें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। तुम लोगों ने मेरे बगैर भी सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया है। जी हमने भरपूर कोशिश की। आयजा बेटी तो जैसे खुशनसीबी लेकर आई हमारे लिए, है ना उमर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। ये सब मेरी महबूबा का कमाल है। बाबा, सोच रहा हूं आयजा और मेहमत को शादी का तोहफा दिया जाए। हमारे नए प्रोजेक्ट में जो घर बन रहे हैं, क्यों ना उनमें से एक दे दिया जाए। वाह बेटा, क्या आइडिया तुम्हारा, जरूर ऐसा ही करते हैं। नहीं, हम ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। आयजा, अजनबियों की तरह बात क्यों कर रही हो? अब तो तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तुम्हें यह तोहफा कबूल करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इस शादी के मामले को ज्यादा मत खींचो, जल्द से जल्द निपटा लो इसे।